हमारे सामने आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही सोमवीर राठी जी और कुणाल छिकारा जी हमारे सामने हैं। सबसे पहले अकेला सच चैनल का आपको नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल जी से जानना चाहूँगा, बहादुरगढ़ विधानसभा के अंदर बहुत से चेहरे विधानसभा चुनाव के अंदर लड़ने के लिए यहाँ पे मौजूद है। एक पार्टी है जो नई पार्टी आई है, नेशनल पार्टी है, जिसने अपने झंडे गाड़ दिए हैं अपनी सच्चाई के और सफाई के। आम आदमी पार्टी, आम लोगों की पार्टी। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, ये आम आदमी पार्टी के जो हमारे कुलदीप छिकारा जी बहादुरगढ़ विधानसभा से जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इन्होंने इससे पहले बहुत ही आंदोलन देखे। आंदोलन के अंदर इन्होंने अपना भाग लिया है और उस भाग के लेने के अंदर ही आज आम आदमी पार्टी ने उनको आम आदमी पार्टी के टिकट से सुशोभित किया है। क्या कहना चाहेंगे कि बहादुरगढ़ के अंदर किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं कि कुलदीप छिकारा जी जीत का परचम 5 तारीख को जो वोटिंग होगी, 8 तारीख को जो काउंटिंग होगी, उसके अंदर जीत का परचम लहराने जा रहे हैं। क्या कहेंगे जी आप? जी देखिए, कुलदीप छिकारा जी एक ऐसी छवि के व्यक्ति हैं कि जब उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया जी, तो वो कांग्रेस से जुड़े। कांग्रेस से जुड़ने के बाद उन्होंने 28-30 साल उनके साथ काम किया, लेकिन कभी मौका नहीं मिला जनप्रतिनिधि होने का। लेकिन अब जब 2.5 साल पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े, इनके काम देख के, जब 2 बड़े नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाई, केजरीवाल जी ने पंजाब में सरकार बनाई, तो बीच में जो एक एरिया रहता है वो है हरियाणा। हरियाणा भी दिल्ली की तर्ज पे चाहता है कि विकास हो, और कुलदीप छिकारा जी की छवि को देख के, उनके कामों को देख के, एज अ सोशल वर्कर उन्होंने बहुत काम किया है शहर के लिए। चाहे वो सीवेज का काम हो, चाहे वो जब वो पार्षद रहे बिजली का काम हो, उन्होंने बखूबी अपने वादे पूरे किए और अपनी जिम्मेदारी को निभाया। तो अब जो जिस स्थिति में वो है, उनको मौका मिला है एक अपना मत रखने का लोगों के सामने, अपनी जिम्मेदारी अदा करने का। तो मुझे लगता है कुलदीप छिकारा जी एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि गांव-गांव में चर्चा है और शहर में भी चर्चा होने लगी है। कल हम अनाज मंडी में थे, वहाँ पर हमने देखा कि सभी भाई लोग मिठाइयों से स्वागत कर रहे हैं और उन्होंने ऐसा माहौल दिखाया कि जी हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। हम बहादुरगढ़ में एक तीसरा विकल्प चाहते हैं, और वो भी नेशनल पार्टी के तौर पे, लोकल कैंडिडेट के तौर पे। हम तीसरा विकल्प चाहते हैं। राठी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह होगा ये तीसरा विकल्प जो बहादुरगढ़ के जो एक मैं समस्याएं तो मैं ही बता दूंगा आपको कि बिजली का, पानी का, सीवर का, सड़कों का, गलियों का, यहाँ तक कि मैं सबसे बड़ी चीज़ बता, छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो कुछ गाड़ियां जब चलती हैं सड़क पे, उनका काम है चलना, लेकिन वहाँ भरा हुआ पानी, गंदा पानी उनके ड्रेस पे गिर जाता है, उनको स्कूल के अंदर से वापस आना पड़ता है क्योंकि उनकी ड्रेस गंदी होती है। क्या कहना चाहेंगे, अगर कुलदीप छिकारा जी यहाँ पे एमएलए बनते हैं तो किस तरह का आप ये देख रहे हैं कि कुलदीप छिकारा जी बहादुरगढ़ की किस्मत को चमकाएंगे, क्योंकि वो साफ छवि के नेता भी कहलाते हैं। तो साफ छवि का नेता क्या बहादुरगढ़ की गंदगी को भी साफ अपनी झाड़ू से करेगा? क्या कहना चाहेंगे जी आप? जी, पहले तो नमस्कार आपके अकेले साथी के दर्शकों को और मेरे बहादुरगढ़ की एक जनता को मेरी राम नमस्कार जी। देखिए जी, अगर कुलदीप छिकारा जी जीतते हैं चुनाव, जो हम दिन ब दिन इसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं जी, तो सबसे पहले हमारी जो समस्याएं है बहादुरगढ़ की, हम एक टीम बनाएंगे जी। एजुकेशन की अलग टीम, हेल्थ की अलग टीम, सड़क की अलग टीम, ट्रैफिक की अलग टीम और खेल की अलग टीम। सभी टीमों से विचार विमर्श करके स्टेप बाय स्टेप हम अपनी बहादुरगढ़ की समस्याओं को निपटाते हुए चलेंगे। ये शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा जो है वो क्वालिटी हो, उस शिक्षा की क्वालिटी होनी चाहिए। तो आज हमें ज़रूरत है क्वालिटी की शिक्षा की। तो क्या बहादुरगढ़ के अंदर छिकारा साहब उस शिक्षा को क्वालिटी के साथ लेके आने का प्रयास करेंगे? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। राष्ट्र निर्माण के लिए
हमें अच्छी शिक्षा और क्वालिटी शिक्षा देने की बहुत ज़रूरत है, जिसमें मैं कहूँगा कि वो बचपन से ही स्टार्ट होती है। प्राइमरी एजुकेशन को लेके आपने देखा होगा यहाँ की जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे, वो बंद होते जा रहे हैं। अभी कुछ 1100 स्कूल बंद किए हैं हरियाणा गवर्नमेंट ने, और उन्होंने बोला है ये बंद इसलिए हो रहा है क्योंकि अध्यापक नहीं है। अध्यापक क्यों नहीं है? हमारे पास हरियाणा के एजुकेटेड इतने लोग हैं, सरकारी नौकरी का इंतज़ार करते हैं लोग, आप भर्तियाँ निकालते नहीं हैं। जब भर्तियाँ निकलेंगी और जब स्कूल में अध्यापकों का चयन होगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि भाई स्कूल का स्तर बढ़ रहा है, जैसा कि दिल्ली में हुआ, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। और जैसा आपने कहा हेल्थ, जब हेल्थ हमारी एक चरम सीमा पे होगी, बच्चों की, बूढ़ों की, हमारी, तो राष्ट्र का निर्माण बिल्कुल हम कह सकते हैं 100% होगा। तो मेरा यही कहना है कि जब ये दोनों आपस में मिलेंगे और कुलदीप चिकारा जी यहाँ से जीत के निकलेंगे, तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इन दोनों पे पहले और दूसरे नंबर पे काम किया जाए। अब बात करेंगे कर्मचारियों की। कर्मचारियों की काफ़ी पुरानी एक डिमांड आ रही है कि हम ओपीएस लें, एनपीएस का वो बहिष्कार कर रहे हैं। और मैं बताना भी चाहूँगा, केजरीवाल जी ने रामलीला मैदान के अंदर एक बहुत बड़ी रैली की थी और कैबिनेट की अपने एक मीटिंग बुलाई थी, और उस रैली के अंदर उन्होंने घोषणा की थी कि हम जल्दी से जल्दी हमारी सरकार बनते ही हम ओपीएस को लागू करेंगे। तो क्या हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी, जैसे पंजाब में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी सरकार बना लेती है, तो क्या कर्मचारियों की इस डिमांड के ऊपर कुछ फोकस करेगी? जी, इस पे विचार विमर्श पूरा होगा, और इस पेंशन स्कीम जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसका लागू होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है ना। अभी इन्होंने जो नया एक जुमला निकाला है, ये इससे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। इससे हम लोगों को सम्मानित नहीं कर सकते हैं जो इतने सालों से हमारी सेवा कर रहे हैं, चाहे वो हमारे फौजी भाई हों, चाहे वो हमारे अध्यापक हों, चाहे वो हमारे चिकित्सक हों। जो उनको चाहिए है वो है एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि वो आज अपने समाज को दे रहे हैं। और अगर हम उनका नहीं सोचेंगे, केवल हम जो वहाँ पे कैपिटलिस्ट लोग बैठे हैं मुंबई में, दिल्ली में, उनका सोचेंगे, तो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। हमें जड़ से निर्माण की नींव रखनी होगी, और उसका ये जो पेंशन स्कीम है एक आधार है। हमें जड़ से ही नींव रखनी होगी, मजबूती के साथ रखनी होगी, सुंदरता के साथ रखनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। अकेला सच चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।